जीवन की इस अद्भुत यात्रा में हम अक्सर देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें अक्सर परेशान करता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका उत्तर हम सभी खोजते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यही वे परिस्थितियां हैं जो हमें और अधिक सशक्त बनाती हैं। जब हम देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह जीवन की एक प्रक्रिया होती है। यह जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे मुश्किलों का सामना करना है, कैसे अपने आप को उन कठिन परिस्थितियों से उबारना है। दोस्तों, यह बुरा समय नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जो हमें और अधिक मजबूत बनाती है। यह हमें यह दिखाती है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हम कितने साहसी हैं और हम कितने धैर्यवान हैं। जब भी आपको लगे आपके साथ बुरा हो रहा है, तो यह सोचिए कि यह एक अवसर है, एक अवसर जो आपको और अधिक सशक्त बनाएगा। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपके साथ बुरा हो रहा है, तो स्वयं से प्रश्न कीजिए कि क्या आप इस परिस्थिति से कुछ सीख सकते हैं? क्या यह स्थिति आपको और अधिक समझदार बना सकती है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आप पहले ही जीत चुके हैं। याद रखिए, जीवन में असली जीत उस समय नहीं होती जब हम कुछ पा लेते हैं, बल्कि उस समय होती है जब हम अपने सबसे बुरे समय में भी स्वयं को संभाल लेते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का एक और पहलू यह है कि यह हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं होता, चाहे वह खुशी हो या गम। ये परिस्थितियाँ हमें यह सिखाती हैं कि हमें हर पल को खुलकर जीना चाहिए। चलिए इसे इस कहानी से समझते हैं। हिमालय की गोद में बसे एक शांत गांव में, जहां बर्फ से ढके पहाड़ और हरे भरे जंगल एक दूसरे का साथ निभाते थे, वहां एक प्राचीन धर्मशाला थी। वहां रहने वाले भिक्षु अपने जीवन को सादगी और ध्यान से बिताते थे, लेकिन इस शांति के बीच एक अजीब सी बेचैनी का आभास होता था। उस धर्मशाला के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित भिक्षु लामा तेजनीज, जो अपनी दयालुता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, वे एक दिन लापता हो गए। उनके लापता होने से पूरी घाटी में चिंता और डर का माहौल फैल गया। गांव के लोगों ने सोचा कि शायद यह उनके पापों का फल है, जिसके कारण उनके सबसे अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा हुआ है। लेकिन एक युवा भिक्षु अनिरुद्ध, जो लामा तेजनीज के शिष्य थे, इस रहस्य को सुलझाने की ठान लेते हैं। अनिरुद्ध ने अपने गुरु की शिक्षाओं को याद करते हुए ध्यान और समाधि की गहराइयों में उतरना शुरू किया। उन्होंने अपने मन की आंखों से देखा कि लामा तेजनीज को एक अज्ञात शक्ति ने अपने वश में कर रखा है। अनिरुद्ध ने अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उस शक्ति का सामना किया और अपने गुरु को मुक्त कराने का प्रयास किया। उनकी यात्रा उन्हें घाटी के सबसे गहरे और अंधेरे कोने में ले गई, जहां उन्होंने अपने भय और संदेहों का सामना किया। अनिरुद्ध ने घाटी के उस हिस्से में प्रवेश किया जहां कोई नहीं था। वहां की ठंडी हवाएं और अजीब सी खामोशी ने उनके मन में अजीब सा डर पैदा कर दिया, लेकिन उनके गुरु की शिक्षाएं उन्हें याद दिलाती रहीं कि डर का सामना करना ही वीरता है। अनिरुद्ध ने अपने ध्यान की गहराइयों से एक अज्ञात शक्ति को महसूस किया जो उनके गुरु को बांधे हुए थी। जैसे जैसे वे उस शक्ति के निकट पहुंचते गए, उन्हें अपने गुरु की आवाज़ सुनाई देने लगी। लामा तेजनीज की आवाज़ में एक दर्द और उम्मीद का मिश्रण था। उन्होंने अनिरुद्ध को बताया कि उन्हें एक प्राचीन बुराई ने जकड़ लिया है, जो सदियों से इस घाटी में छिपी हुई थी। अनिरुद्ध ने अपने गुरु की बातों को सुना और समझा कि यह बुराई न केवल उनके गुरु को, बल्कि पूरी घाटी को अपने वश में करना चाहती थी। उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को याद करते हुए उस बुराई के स्रोत की ओर अपने कदम बढ़ाए। अंधेरे के बीच एक गुफा के मुख पर पहुंचकर अनिरुद्ध ने एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने अपने मन को शांत किया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर उन्होंने एक मंत्र को दोहराया जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा था। जैसे ही अनिरुद्ध ने मंत्र का जाप किया, अंधेरी गुफा में एक प्रकाश की किरण जाग उठी। उस प्रकाश में उन्होंने अपने गुरु लामा तेजनीज को बंधा हुआ पाया। उनके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा का घेरा था,
जिसे तोड़ना अनिरुद्ध के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अनिरुद्ध ने अपने ध्यान की गहराइयों से उस ऊर्जा का सामना किया और अपने गुरु को मुक्त कराने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया। उनकी शक्तियों ने उस ऊर्जा को तोड़ दिया और लामा तेजनिच को मुक्त कर दिया। लामा तेजनिच को मुक्त करने के बाद अनिरुद्ध और उनके गुरु ने गांव वालों को बताया कि बुराई का सामना करने का साहस और धैर्य ही असली शक्ति है। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि कैसे ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को जगाया जा सकता है। गांव वालों ने अपने दुखों और परेशानियों को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वे समझ गए कि जीवन में आने वाली हर बाधा उन्हें और अधिक सशक्त बनाती है। जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। यह सच है कि कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाता है, लेकिन इसे हमें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह बुरा समय हमें मजबूत बनाता है और हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है और हमें जीवन की गहराइयों को समझने का मौका देता है। जीवन में बुरा समय आने पर हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे पास एक समुदाय है जो हमारे साथ है। हमारा परिवार और हमारे दोस्त हमारी बुरी परिस्थितियों में हमारे साथ होते हैं, इसलिए हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। दोस्तों, जीवन में बुरा समय आने पर हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे पास एक शक्ति है जो हमें हर कठिन परिस्थिति से उबारने में मदद करती है। यह शक्ति हमारे अंदर है, हमारे विचारों में और हमारे कर्मों में है। जब हम इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। याद रखिए, जब भी आप पर कोई मुसीबत आए तो यह सोचिए कि ये आपको और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। जब आप इसे पार कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपने जो सीखा है वह आपको और भी बुद्धिमान और समझदार बनाएगा। सच्चाई और अच्छाई का मार्ग कभी आसान नहीं होता। यह एक ऐसा पथ है जो चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन उन्हीं चुनौतियों के बीच हमारी असली परीक्षा होती है। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम अपने आप को और भी बेहतर बनाते हैं। इसलिए जब भी लगे अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो स्वयं से प्रश्न करें, क्या मैं इस परिस्थिति से कुछ सीख सकता हूँ और क्या यह मुझे और अधिक समझदार बना सकता है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप पहले ही जीत चुके हैं। आइए हम सभी मिलकर इस बात का संकल्प लें कि हम अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को एक अवसर के रूप में देखेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।